जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज नाग पंचमी है। नाग पंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाग पंचमी का हमारे शास्त्रों में अत्यधिक महत्व है। सत्य सनातन धर्म में छोटे छोटे तीज, छोटे छोटे त्योहार, छोटे छोटे व्रत, विशेष तिथियों में आने वाली इस प्रकार की बहुत सारे पूजन अपना एक विशाल महत्व रखते हैं। आज नाग पंचमी, आज की ये नाग पंचमी अत्यधिक श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? श्रावण मास, नाग पंचमी और सबसे उत्तम सोमवार का दिन, सावन के सोमवार में नाग पंचमी का आना अपने आप में श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कहलाता है। नाग पंचमी तो हर श्रावण मास में आती है, लेकिन जरूरी नहीं कि नाग पंचमी सोमवार को पड़े। तो सोमवार को पड़ने वाली नाग पंचमी श्रावण मास की अत्यधिक फलदायी, अत्यधिक शुभ और सुंदर होती है। हमें इसमें क्या करना चाहिए? देखो, वैसे तो नाग पंचमी में अपनी अपनी परंपराएं हैं और आज तो न रीति न रिवाज, बहुत सारी चीज़ें खत्म हो रही हैं। विधि न विधान और मनोरंजन प्रधान, वो वाली बात हो गई है। वास्तव में नाग पंचमी में क्या होता है, एक लकड़ी के पाटे के ऊपर पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। मूंज की रस्सी में 7 गांठें मार करके काले रंग से उसको रंग करके रखा जाता है। सर्प माना जाता है उसको, और उस पर उबला हुआ चना या भिगोया हुआ चना और मिष्ठान, धूप दीप आदि अर्पण करके कच्चा दूध वगैरह सकोरे में रखा जाता है और पूजन किया जाता है। नवनाग स्तोत्र का पाठ इसमें होता है और विवाहित महिलाएं जो होती हैं वो इसमें खोए की मिठाई, फल, वस्त्र आदि अपनी सास के पांव पड़ करके, पांव छू करके उनको बायने के रूप में देती है। हमारे 30 त्योहार, आप ये ना समझे कि इनमें कहीं अंधविश्वास है। अब बायना निकाला जाता है। बायना मतलब जो भी हम पूजन की सामग्री श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम निकालते हैं, जैसे करवा चौथ में साड़ी, वस्त्र, द्रव्य का सामान और बहुत सारी चीज़ें, फल, मिष्ठान आदि निकाल करके किसको देते हैं? अपने परिवार की बड़ी बूढ़ियों को। कौन देती हैं? परिवार की बहू है। तो एक तो त्योहार का त्योहार हो जाता है और हमारे बड़ों का सम्मान हो जाता है। अब आप बताइए, अगर कोई बहू अपनी सास का सम्मान करे, अपने बड़ों को ऐसी विशेष परंपराओं के साथ बंध करके पूजन भी करे और उनको कुछ ला करके भी दे। वैसे भी तो हम अपने बड़े बूढ़ों को कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं ना, देते हैं। अब सबसे बड़ी बात तो हम उन्हें क्या देते हैं? सारा जीवन वो हमें शुभ आशीष देते हैं। लेकिन ऐसे विशेष मौक़ों पर जब हम विशेष प्रकार से पूजन करके, विशेष प्रकार से बायना बहुएं निकाल करके जब उन बड़े बुजुर्गों को देती है ना, तो एक बहुत ही प्रेम बरसता है और एक बहुत ही आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है और बड़ों की गरिमा भी इसमें उत्पन्न होती है। तो कहने का भाव, हमारे 30 त्योहार ये सिखाते हैं कि बड़ों का सम्मान करो, बड़ों से प्रेम करो और समय समय पर बेटा जो आपसे बने, अपने बड़ों को आप देते रहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन भर आपको दिया है। जीवन भर वो जीवन जिए ही हमारे लिए हैं। तो देखो, कितनी सारी चीज़ें अगर समझे तो छिपी होती हैं। मात्र यही नहीं है कि आज नाग पंचमी है, बायना निकाला, बहू ने सास को दे दिया। उसके पीछे ऋषियों का मंतव्य देखिएगा कितना बड़ा रहा है। तो खैर, उस सर्प की पूजा होती है और आज ऐसा भी माना जाता है कि जो जहाँ सांप की बांबी होती है वहाँ जाया जाता है। वहाँ पर भी दूध के छींटे आदि लगाए जाते हैं और वहाँ की मिट्टी ला करके कुछ लोग उसी से सर्पा करती घर में सिल पर, चक्की पर और भीति पर, दीवारों पर बनाते हैं और उनका पूजन करते हैं। आज के दिन जिन जातकों को जन्म पत्रिका में काल सर्प दोष हो, 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं, काल सर्प दोष हो या जिन्हें स्वप्न में सर्प दिखाई देते हो, काटते हुए दिखाई देते हो, रेंगते हुए दिखाई देते हो, ये जिनके खेतों में, खलिहानों में, घर में सर्प अक्सर निकल आते हो, तो आज का ये पूजन सर्प शांति के लिए भी होता है। यानी कि फिर सर्प ज़्यादा नहीं आते और आपको भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। सर्प भी एक प्रकृति का, नेचर का एक हिस्सा है और भगवान शिव ने इस बात को दिखाया है। अपनी भुजाओं में, गले में, कंठ में धारण उनको किया है। बोले
कि भाई ये कितने भी हलाहल से भरे क्यों ना हों, लेकिन इनको भी जीने का हक है। ये हमारा श्रृंगार है, विश्वनाथ विशंभर का ये श्रृंगार है, कहने का भाव। इसीलिए इस प्रकृति में जो भी भगवान ने जिस रचना को रचा, भगवान की लीलाएं भगवान जाने। इसलिए ये नहीं होता कि हम कहीं भी सर्प को देखें तो उसको अहित करें, किसी हम ऐसे जानवर को देखें हम अहित करें, क्योंकि देखो भैया, अपनी जान सबको प्यारी होती है। अपनी जान बचाने के लिए व्यक्ति हाथ पैर मारता ही मारता है। आज कह तो देते हैं कि कुत्ते जगह जगह काट रहे हैं, लेकिन वो कोई नहीं देखता कि कुत्तों के ऊपर लोग बाइक लेकर के निकल जाते हैं, गाड़ी के पहिए चढ़ा देते हैं, गाड़ी के नीचे बैठे कुत्ते होते हैं बेचारे, थोड़ी सी शरण ले लेते हैं। हम देखते नहीं, हम ध्यान नहीं देते, हम उनको कुछ समझते नहीं हैं। आए दिन कुत्ते हमारी गाड़ियों के सामने आकर के मरते रहते हैं, तो वो भी अपनी जान बचाने के लिए कई बार ऐसा कर देते हैं। और कई बार क्या होता है कि कई बार कुत्तों को हम कहीं बैठने भी नहीं देते, डंडा मारते हैं, पानी फेंकते हैं। तो कहीं ना कहीं गलती सबसे पहले हमारी भी होती है कि हम उन्हें हिंसक बनने पर कई बार मजबूर कर देते हैं। और कई बार प्रकृति भी सबकी अपनी अपनी होती है। बिच्छू की प्रकृति डंक मारना होती है। इंसान भी आज जहरीले नाग से कम नहीं है। आपने देखा है कि इंसान कैसा हो चुका है, कैसी रोज छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं आ रही हैं। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो एक इंसान गलत है तो सारे इंसान समाज को एक सी सजा दे दी जाए, है ना। तो वही है, सबकी अपनी प्रकृति होती है। अच्छे लोग भी हम में होते हैं, बुरे लोग भी हम में होते हैं। ऐसे ही पशुओं में भी उनकी प्रकृति होती है, कोई थोड़े से हिंसक प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये नहीं है कि सबको एक सी सजा दे दी जाए। खैर, नाराज ना हुआ करें, बीच में कुछ बातें आ जाती हैं। तो आज नाग पंचमी है और नाग पंचमी में नवनाग स्तोत्र का पाठ किया जाता है। आपसे ज़्यादा कुछ न बन सके तो जिनको सर्प अक्सर डसते हुए दिखते हो, काटते हुए दिखते हो, घर में अक्सर सर्प के बच्चे सर्प निकल आते हो, तो आप नाग पंचमी में छोटा मोटा तो पूजन जितना बने आप जरूर करें। शिवालय जामें, पंचामृत बना करके ले जाएं और 2 अलग अलग लोटों में पंचामृत ले जाएं या एक पात्र में ले जाएं, वहाँ जाकर के दो जगह कर लें। एक पात्र का पंचामृत सदाशिव शंभू की शिव पिंडी पर चढ़ावें, फिर शुद्ध जल से स्नान करा करके उनका धूप दीप से पूजन करें। उसके बाद जो उनके ऊपर सर्प होते हैं, उस सर्प पर भी आप वो पंचामृत चढ़ा करके, फिर शुद्ध जल चढ़ा करके, बेलपत्र आदि चढ़ा करके उनका पूजन करें और उनको कलावा बांधें, तिलक करें, धूप दीप करें। नवनाग स्तोत्र बहुत छोटा सा होता है, 3-4 मिनट में पढ़ा जाता है। यदि आपको इंटरनेट से भी वो मिल जाएगा तो शायद हमारी वेबसाइट पर भी हमने डाला हुआ है, तो आपको वो मिल जाता है। तो उसे वहीं बैठ करके या कहीं खड़े होकर के जपिएगा। सर्प दोष मिटेगा, आपकी कुंडली में काल सर्प है वो दूर होगा। यदि आज के दिन रुद्रा जिसको हम रुद्री का पाठ कहते हैं, नमक चमक विधि से आप रुद्राभिषेक यदि कराते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी कुंडली से काल सर्प दोष दूर हो जाता। लेकिन काल सर्प के लिए 11 बार भी रुद्री के पाठ कराए जाते हैं, वो भी अति उत्तम रहते हैं। इस सावन में रुद्राक्ष पहनना अति उत्तम रहता है। आप गौरी शंकर पहने, शिव परिवार पहने, नवमुखी का रुद्राक्ष धारण करें, नाना भांति के रुद्राक्ष हैं। आप रुद्राक्ष या सिंपल रुद्राक्ष की माला भी पहनी जाती है। तो शिव मंदिर में आज के दिन भगवान शंभू की पूजा, नाग की पूजा उनके संग करनी चाहिए, बहुत ही उत्तम रहता ही रहता है। जो मंदिर ना जा सके तो घर में ही एक प्लेट में सांप जैसी आकृति बना लें, उनको धूप दीप आदि अर्पण करके थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा सा 2-3 चम्मच रख दें और बस नवनाग स्तोत्र पढ़ लें, और या भगवान शिव के किसी भी स्तोत्र को आप जप लें और ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं की 3-5 माला कर लें, प्रणाम कर लें। हे नाग देवता, आपकी कृपा हमारे परिवार पर बनी रहे, देश पर बनी रहे, राष्ट्र पर बनी रहे, धर्म पर बनी रहे, है ना। कहते हैं ना, नाग की फन पर ये धरा टिकी हुई है। नाना भांति की उपमाएं, कृष्ण कन्हैया है, श्याम किस प्रकार से कालिया नाग के साथ खेलते थे, है ना। तो ये तो बड़ा एक अद्भुत संयोजन है। उधर भगवान शिव देखो आभूषण धारण करते हैं, उधर जब उनकी वो गेंद गिर गई थी, कैसे कालिया नाग पर उन्होंने बंसुरी बजाई। तो भैया भगवान की लीलाएं हैं, इसलिए जितना हमसे भी हो जाए हमें भी करना चाहिए। और उसी के साथ साथ भगवान श्री हरि शेष नाग की सैया पर विराजमान रहते हैं।
आपको पता है कि जब पीछे एकादशी गई है, देवशयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक, पर वो क्षीर सागर में शेषनाग की सैया के ऊपर विराजमान कर होते हैं। तो कहने का भाव, नागों का संबंध हमारे देवी देवताओं से, भगवान से तो है ही है और इंसानों से भी है ना। तो इसीलिए हमें इनको अपना एक मित्र समझ करके मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। और बाकी देखो कैसी प्रजाति है, हमें सावधानी के साथ भी रहना चाहिए। और आज के दिन हम जो भी नागों का पूजन वगैरह करते हैं, उन्हें बहुत अच्छे श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है, उन्हें नाग सताते नहीं हैं। श्रीमद् भागवत में भी आपने सारे किस्से, जन्म जी वगैरह की सारी बातें सुनी हो, है ना। किस प्रकार से राजा परीक्षित से सर्प की वो प्रसंग भी आपने सारा सुना होगा। तो सांपों का संबंध अनादिकाल से हमारे संग चला आ रहा है। तो आप जरूर आज चाहे छोटी सी प्लेट में सांप जैसी आकृति बना करके धूप दीप दे करके थोड़ा दूध अर्पण करें। बाद में वो दूध अपने प्लांट में, गमलों वगैरह में आप डाल लें, थोड़ा सा ही रखना है। और नवनाग स्तोत्र का पाठ करें, नहीं तो ह्रीम नमः शिवाय ह्रीम मंत्र की 3 या 5 माला जपें। ठीक है, तो आप करिएगा। और एक विशेष सूचना और दे दूं, 6 सितंबर का एक विशेष शिव पूजन, महापूजन, महारुद्र पूजन इंद्राक्षी धाम में, संस्थान में होने जा रहा है। और आप लोग स्वयं आइए, और जितने भी हमारे संस्थान से जुड़े हुए साधक हैं वो अधिक से अधिक इस बार अपने संग साधकों को लाने का प्रयास करें, क्योंकि ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। एक के साथ एक साधक आता है, स्वयं भी साधना करें, औरों को भी साधना करने का एक सुअवसर प्रदान करें। तो ये भी एक बड़प्पन की निशानी होती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप जो भी साधक हमें सुन रहे हैं, अपने कष्टों के निवारण के लिए, आध्यात्मिक और भौतिक प्रगति के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए आप भी इस पूजन का हिस्सा बन सकते हैं। दूसरी बात, इस विशेष पूजन में एक विशेष रुद्राक्ष भी आए हुए सभी साधकों को प्रसाद रूपेण दिया जाएगा। तो आप इस विशेष पूजन का हिस्सा बनने के लिए हमारे संस्थान में अपना नाम नंबर नोट करा दें, कहाँ से आ रहे हैं और कितने साधक आप लोग आना चाह रहे हैं। समय हो चला आज की ध्यान साधना का, जुड़ते हैं महाकाल से। ओम आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधिस्थिते संचारा पदयो प्रदक्षिण विदेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, सदाशिव शंभू का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
देखो साधकों, बहुत सारी चर्चाएं आपसे करने को होती हैं, समय समय पर सारी चर्चाएं जो भी मन में हैं और जीवन में आने वाले समय के लिए हैं, बड़ी ईमानदारी के साथ हम आपसे करते रहेंगे। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। अब मेरा बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो, वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।